सार्फिन को ऑनलाइन कर्जे देने के लिए कानूनी तौर पर अहल करार दी गई है, जिसको व्हाइट लिस्ट में शामिल किया गया। वो सिर्फ एक ऐप है। उस एक ऐप के अलावा जितनी ऐप्स लोगों को छोटे, आसान और सस्ते कर्जों के नाम पे पैसे दे के लूटमार कर रही है, वो गैर कानूनी है। एससीसीपी ने ऑनलाइन छोटे कर्जे देने वाली जो मोबाइल ऐप्स हैं, उनकी एक व्हाइट लिस्ट जारी कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। नाज़रीन, आज मैं आपको अपडेट करूंगा कि जो एक इशू काफ़ी अरसे से हमने उठाया और उस पर काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई और लोगों का इसमें काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, भला भी हुआ, और उनको जो है वो ये जो डिजिटल कर्ज़ों के नाम पे सादा लोग आवाम को लूटा जाता था, उनसे काफ़ी लोगों को छुटकारा मिल पाया और उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है अब तेज़ी से। और उस सिलसिले पे हम आज आपसे गुफ्तगू करेंगे कि एससीसीपी ने जो इसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि एससीसीपी ने जो डिजिटल लैंडिंग करने वाली या ऑनलाइन छोटे कर्जे देने वाली जो मोबाइल ऐप्स हैं, उनकी एक वाइट लिस्ट जारी कर दी है। और वो वाइट लिस्ट जो गूगल प्ले स्टोर है उसको भी भिजवा दी गई है और उसे ये कहा गया है, और गूगल ने भी इनके साथ इत्तेफाक किया है कि गूगल प्ले स्टोर पे जो वाइट लिस्ट वाली ऐप्स होंगी सिर्फ वही जो है वो डाउनलोड हो सकेंगी और वही जो है ऑपरेट हो सकेंगी। जो वाइट लिस्ट में शामिल नहीं होंगी उनको गूगल जो है वो हटा देगा। और उसके लिए एक ऑटो फिल्टर भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने पे इत्तेफाक हुआ है। और गूगल और एससीसीपी के दरमियान बहुत अहम इस पर डेवलपमेंट्स हुई हैं और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद जो है वो डेवलपमेंट्स होंगी। और उसमें ये होगा कि जो एससीसीपी की अप्रूव्ड और वाइट लिस्ट में ऐप शामिल नहीं होगी वो गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड ही नहीं हो पाएगी। उससे कंज्यूमर जो है वो इन फ्रॉडियों से बच सकेंगे। अभी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो एससीसीपी ने लिस्ट जारी की है उसमें जो एससीसीपी की लाइसेंस शुदा ऐप्स हैं वो 5 ऐप डिक्लेयर की गई हैं, लेकिन उन 5 ऐप्स में से भी जो सार्फिन को ऑनलाइन कर्जे देने के लिए कानूनी तौर पर अहल करार दी गई है, जिसको वाइट लिस्ट में शामिल किया गया, वो सिर्फ एक ऐप है। उस एक ऐप के अलावा जितनी ऐप्स लोगों को छोटे, आसान और सस्ते कर्जों के नाम पे पैसे दे के लूटमार कर रही है, वो गैर कानूनी है। और अगर लोग उन गैर कानूनी ऐप्स के शिकंजे में फंसे हुए हैं तो वो एससीसीपी को भी रिपोर्ट कर सकते हैं, एफआईए को भी रिपोर्ट कर सकते हैं, और तो और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पर जो है वो एक्शन लिया हुआ है, वो भी इंक्वायरी कर रहे हैं। तो वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी लिख सकते हैं और वो इन कंपनियों के खिलाफ, इन जालसाजों के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो उस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मैं ये आपको एससीसीपी का जो अपना जारी करदा जो लिस्ट है वो उसका मैं आपको पेपर दिखाना चाह रहा हूँ कि उसमें कैटेगोरिकली एससीसीपी ने ये वाजे किया है कि एक ऐप है जो वाइट लिस्ट में शामिल है। ये हम कोशिश करेंगे कि हम अपने वीडियो के साथ इसको जो है वो इस लिस्ट को अपलोड भी कर दें। उसमें जो बताया गया है कि जो लाइसेंस शुदा और डिजिटल लैंडिंग के लिए अहल जो ऐप है वो है गोल्ड लाइन फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी का नाम है जो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है, लाइसेंस शुदा है एससीसीपी की। और इसकी जो डिजिटल एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे है वो है स्मार्ट कर्जा के नाम से। ये वाइट लिस्ट में शामिल है और इसके ज़रिए जो कर्जे जारी हो रहे हैं वो लीगल भी हैं, दुरुस्त भी हैं। इसके अलावा जो 4 लाइसेंस शुदा तो हैं लेकिन वो वाइट लिस्ट में शामिल नहीं हैं और उनको मोहलत दी गई है कि एससीसीपी ने जो सर्कुलर 15 जारी किया है उसमें जो कंडीशंस रखी हैं उन कंडीशंस को पूरा करने के लिए उनको एक मोहलत दी गई है कि उस मोहलत तक वो पूरा करें। जो कंपनियां पूरा करेंगी उनको वाइट लिस्ट में शामिल किया जाएगा, वरना उनको ब्लैक लिस्ट ही रखा जाएगा। ये जो 4 लाइसेंस शुदा ऐप्स हैं लेकिन अभी वाइट लिस्ट में शामिल नहीं है, उनका नाम है, पहली है माइक्रो क्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये है ऐप और इसका जो गूगल प्ले स्टोर है उधर पैसा सेफ एंड रिलायबल लोन, एक ये इनकी जो यूआरएल चल रही थी डिजिटल एप्लीकेशन, और दूसरी जो थी एप्पल ऐप स्टोर पे इसी नाम से उधर पैसा सेफ एंड रिलायबल लोन।
और इसके साथ इसका आइकॉन भी दिया हुआ है जो हम ये अपलोड कर देंगे ताकि आपको इसमें सहूलत हो। दूसरी जो SECP के पास रजिस्टर्ड है, लाइसेंस्ड है, लेकिन वाइट लिस्ट में शामिल नहीं है, वो है हमरा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और इसका जो डिजिटल एप्लीकेशन URL है वो है ज़रूरत कैश के नाम से, जो प्ले स्टोर पे है, लेकिन ये वाइट लिस्ट में शामिल नहीं है। और इसका जो आइकन है वो भी ज़रूरत कैश के नाम से ही है। फिर तीसरी जो लाइसेंस याफ्ता है वो सीड क्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, और इसका जो डिजिटल एप्लीकेशन URL है वो है बरवक्त, और इसका जो आइकन है वो भी बरवक्त के नाम से ही है। ये भी वाइट लिस्ट में शामिल नहीं है। फिर चौथी जो है वो अभी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से SECP से लाइसेंस याफ्ता है, लेकिन ये भी वाइट लिस्ट नहीं है। इसका गूगल प्ले स्टोर पे अभी योर सैलरी नाउ इस नाम से डिजिटल एप्लीकेशन URL है, और एप्पल प्ले स्टोर पे एप्पल ऐप स्टोर पे भी ये इसी नाम से जो है वो डिजिटल एप्लीकेशन URL रखे हुए हैं, और आइकॉन इन्होंने अपना उसमें दिया हुआ है। ये 4 लाइसेंस याफ्ता है ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक ये उसमें नहीं आई हैं कि ये लोगों को कर्जे दे सकें। इसके नाम से जो कर्जे जारी हो रहे हैं वो सब गैर कानूनी है। और दूसरा इसमें मैं आपको बता दूं कि जो वाइट लिस्ट जारी की है उनमें उन्होंने कहा है कि जो ये मंजूरशुदा ऐप्स हैं ये 31 मई 2023 से गूगल के लिए रेगुलेटरी की मंजूरशुदा ऐप्स को प्ले स्टोर पर दस्तयाब करने से पहले इनकी तौसीक के लिए रेफरेंस पॉइंट के तौर पे ये काम करेंगी, और जो SECP की शराइत हैं उनको पूरा करेंगी। अगर ये 31 मई तक शराइत को पूरा नहीं करती तो इन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा हम आपको ये बताते हैं कि इस एक ऐप के अलावा अगर आपने किसी मोबाइल ऐप से कर्जा लिया हुआ है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA से रुजू कर सकते हैं। आप हमें भी बता सकते हैं, हम भी आपकी आवाज़ बनेंगे और आपकी आवाज़ जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुंचाएंगे, और आप SECP को बराह रास्त भी जो है वो ऑनलाइन कंप्लेन जो है वो दायर कर सकते हैं।